आदिल, एक अभी पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि लोग कह रहे थे कि कुव्वत खरीद नहीं है गाड़ियों के हवाले से। लोग गाड़ियां नहीं खरीद पा रहे क्योंकि उन्हें ये टेंशन थी कि एक छोटी से छोटी गाड़ी भी उसकी कीमत आसमानों को छू रही है। उसकी रीजन टैक्सेस भी हैं और साथ साथ एक और भी सभी इसमें बात है कि पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है। बहुत सी गाड़ियाँ जो है गैर मुल्की पाकिस्तान में आना शुरू जो पहले नहीं थी। अच्छा, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो गाड़ी खरीदना जो लोग चाह रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में नुमायां कमी अब हो रही है, जो कि टॉक ऑफ द टाउन भी है। कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई और बुलंद शरह सूद की वजह से सारिफीन नई गाड़ियां खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, जिसकी वजह से कंपनियों ने कीमतें गिरा दी हैं। काफी हम देख रहे थे कि एक कंपनी ने तो आदिल 15 लाख रुपए अपनी गाड़ी की कीमत जो है उसको कम कर दिया था, जिससे मार्केट की सूरत हाल का ज़ाहिर हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब गाड़ियों की कीमतों में इतनी जो बड़ी कमी है, इसकी असल वजह क्या है और ये कब तक रहेगी, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के माहिर हैं और चेयरमैन पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन मसूद खान साहब मौजूद हैं। मसूद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये सिर्फ बड़ी गाड़ियों की कीमतों में ही हम हमेशा कमी क्यों देख रहे होते हैं, छोटी गाड़ियों की कीमतों में उस तरह से हम कमी नहीं देख रहे होते। आप कह रहे हो कि छोटी गाड़ियां ऑलरेडी बहुत सस्ती हैं, तो सस्ती वो बिल्कुल भी नहीं है आज से अगर 2-3-4 साल से पहले की कीमतों से उसको कंपेयर किया जाए। नहीं, पहले तो ये देखिए जो इस वक्त जो सेगमेंट इन्होंने प्राइसेस कम डाउन किए हैं और वो मिडिल व्हीकल्स हैं, इट्स नॉट अ लार्ज व्हीकल्स। हैचबैक एक गाड़ी है जिसके आप बात अभी कर रही हैं जिसमें 1.5 मिलियन रिड्यूस हुआ है। दूसरी भी हैचबैक है जिसमें 7 लाख के करीब प्राइस कम हुई है। तो ये वो सेगमेंट है जिसको इन्होंने हिट किया है। इसकी बुनियादी वजह तो ये कहा जा सकता है कि ये वो मॉडल्स हैं जो उनके पास अवेलेबल थे और जो शॉर्ट टाइम के लिए या शॉर्ट अप्रोच पे हमने ये अप्लाई करते हुए देखा। 2 दिन 3 दिन के लिए बुकिंग खोली गई और उसमें लोगों ने बुकिंग की है। तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी थी जिस पे कंपनीज ने ये इनिशिएटिव लिया है। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ बताइएगा कि जो डॉलर की प्राइस कम हुई है, हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक रेट थे, डॉलर जैसे ऊपर जा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं थी तो प्राइस बढ़ गए। अभी डॉलर एक फिक्स रेट पे खड़ा हुआ है, वो भी रीज़न हो सकती है कम होने की प्राइस? नहीं, लास्ट 6 मंथ में हम देखें तो इसमें नो डाउट कि डॉलर आपका स्टेबल हुआ है। तो इस स्टेबिलिटी का इम्पैक्ट आता है और कंज्यूमर की तरफ पास ऑन होना चाहिए। तो अभी ये देखते हैं कि अभी कुछ OEMs ने ये इनिशिएटिव लिया है, मगर ये किस तरह से ये पूरी मासेस में जाता है और किस तरह से डिफरेंट मॉडल्स पे ये अप्लाई करते हैं। अभी तो बड़े सेलेक्टेड मॉडल्स पे इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है। अच्छा, अब ऐसे में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में अगर हम देख रहे हैं सर, तो ये चीज़ भी आती है कि 50% तक कमी आई है खरीदो फरोख्त की। डीलर्स यही बात कर रहे हैं कि लोग गाड़ियां ना खरीद रहे हैं, जाहिर है ना वो बेच रहे हैं, मार्केट उस तरह से बिल्कुल डाउन हो रही है। तो ऐसे में किस तरह देख रहे हैं आप इसका इकोनॉमी पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ रहा है? नहीं, बहुत बुरा असर पड़ गया है। देखें, ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है ना, ये मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। इसमें शीट मेटल भी है, प्लास्टिक भी है, रबड़ भी है, फैब्रिक्स भी यूज़ होता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 76 ईयर्स में इस इंडस्ट्रीज़ को उस तरह से पेनिट्रेट नहीं होने दिया, इसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो उसमें कई वजूहात हो सकती हैं, मगर पिछले 2.5 साल में ये चैलेंजेस पे रही है। ये इंडस्ट्रीज़ में अगर मैं आपको 2.5 साल में बताऊं तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की जो लोग थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, कई प्लांट उन्होंने पिछले साल बंद किए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी ट्रक एंड बसेस देखा, हर एक प्रोविंस के पास राइट्स हैं कि वो अपनी बसें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये आज से कासिर हूं कि ये पाकिस्तान में जो ऑलरेडी प्लांट मौजूद हैं ट्रक एंड बसेस, हम उनसे क्यों नहीं खरीद पा रहे। जहां हम 2.5 साल में हम ये कहते हैं कि रिजर्व नहीं है और डॉलर हमारे पास नहीं है, उसमें इस तरह से 500 गाड़ी एक प्रोविंस ले लेता है, दूसरा प्रोविंस 700 गाड़ी ले लेता है। तो ये अच्छी खासी वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज को मिलना चाहिए और इससे फायदा ये होगा जो लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर उनको वो वॉल्यूम मिलेगा। 2.5 साल में वॉल्यूम बहुत बुरी तरह गिरा है, ट्रक एंड बसेस का भी, कार का भी। तो ये भी चैलेंजेस से दुश्वार है ये इंडस्ट्री। मुझे नहीं लगता कि ये 2024 में कम बैक कर पाएगी। अच्छा, लोकल इंडस्ट्री जो है उसको चैलेंजेस का सामना है, लेकिन लोग अब हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी रीज़न हो सकती है कि लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैपनीज़ गाड़ीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है। और सेकेंडली ये भी बता दें साथ में कि आम जो पाकिस्तानी है उसके लिए क्या खुशखबरी है, अगले कुछ टाइम में क्या गाड़ियों की कीमत मज़ीद भी कम होगी?
देखिए, एक तो पाकिस्तानी कंज्यूमर के लिए ये बड़ा अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान में अब हाइब्रिड व्हीकल्स भी असेंबल हो रही हैं और ईवी पे कुछ ओईएम्स इस पे स्ट्रैटेजी अपनी बना रहे हैं और आने वाले सालों में आप देखेंगे, इस साल के एंड में और अगले साल में नज़र आएगी। मगर अभी ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आम आदमी के लिए ये बहुत अच्छा मुस्बत कोई किरदार अदा कर पाए। जाहिर है, आपने बताया कि 2024 की अगर बात की जाए तो उसमें भी उस तरह से आपको कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। तो खुशखबरी तो बहुत दूर दूर की बात है, लेकिन ऑब्वियसली ये आपने बड़ी अहम चीज़ पॉइंट आउट की कि इससे मईशत पर असर पड़ नहीं रहा बल्कि पड़ चुका है और अब मजीद असर पड़ रहा है अगर इसके ऊपर आपने मजीद काम ना किया किसी भी तरीके से। मुझे ऐसे में अभी जाहिर है एक आम शख्स अब गाड़ी खरीदना चाह रहा है, गाड़ी तो ज़रूरत है, लोग अब ख्वाहिशमंद भी है कि वो खरीदें किसी तरीके से। बेहतर ऑप्शन इस वक्त क्या हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से कि अभी लोग कम कीमत में अच्छी गाड़ी कौन सी ले सकते हैं? इमीडिएटली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो नया बजट अपनी कैरियर का फर्स्ट बजट दे रही है इस गवर्नमेंट पहला साल का, इस बजट में इनिशिएटिव ये ले कि भाई जो इंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे ओईएम्स बैठे हैं पाकिस्तान में, जैसे 7 to 8 ओईएम्स हैं, पुराने भी और न्यू भी। इन ओईएम के साथ गुफ्तगू-शुनीद की जाए कि कितनी लोकलाइजेशन हम बढ़ा सकते हैं, कितना हम रिजर्व सेव कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कितना टैक्स रिलीज दे सकती है। अगर इसकी मिसाल ये कि एक प्रोडक्ट अगर हम लोकलाइज करेंगे तो 1% टैक्स की रिलीफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि 5वीं बड़ी आबादी में शुमार होता है और अगर मैं कार का वॉल्यूम लूँ तो सिर्फ इस साल हम 1 लाख का वॉल्यूम अचीव कर पा रहे हैं, जो दुनिया का 5वें नंबर पर और उसका वॉल्यूम 1 लाख हो तो अनरियलिस्टिक है। हमें इस विजन को देखना चाहिए कि किस तरह से इसको अचीव करें। इतनी बड़ी मार्केट और वॉल्यूम नहीं है, हम लोग क्यों नहीं लोकलाइज कर पा रहे, क्यों नहीं इनहांस कर पा रहे? तो गवर्नमेंट और ओईएम्स बैठ के ये स्ट्रैटेजी बनाए कि एक प्रोडक्ट लोकलाइज होगी, 1% टैक्स रिलीफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको देगा। मगर कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कमिटमेंट ले रहे हो और कमिटमेंट दे रहे हो। यहाँ कमिटमेंट का फुकदान है। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी बनाना और उसके बाद जाहिर है पॉलिसी अगर बन जाती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना है और इकोनॉमी को बेहतर करना है। मुझसे बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए।